हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल RJ14 एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हो दोस्तों आप? दोस्तों, जैसा कि आप पता है, अपने जिला दर्शन और दुर्गों के बारे में चैप्टर चल रहे थे दोस्तों। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो है। तो दोस्तों, आज करौली ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे कोई नया व्यक्ति है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, अपने सोशल नेटवर्किंग साइट जितनी भी है सब पे शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों, करौली जिला पढ़ते हैं। करौली का सामान्य परिचय। करौली ज़िले का कुल क्षेत्रफल 5524 वर्ग किलोमीटर है। करौली की स्थापना यदुवंशी शासक अर्जुन सिंह ने की थी। उपनाम है कैला देवी की आस्था स्थली, डांग की रानी, गोपाल पाल। करौली जिले के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल कैला देवी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर है। तिमनगढ़ का किला है दोस्तों। हरमुख विलास, पांचना बांध, राम मठरा किला, शिवरात्रि पशु मेला, मंडरायल का किला, कैला देवी अभ्यारण्य है, अंजनी माता का मंदिर है, सेहरा माता का मंदिर आदि है। नदियाँ है चंबल, गंभीरी और काली सील आदि है इसमें। वह देखते हैं दोस्तों, करौली जिले के ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल में कैला देवी का मंदिर है ही, जहाँ लांगुरी नृत्य होता है फेमस। मदन मोहन जी का लक्की मेला लगता है दोस्तों यहाँ पे। मदन मोहन जी का मंदिर, तिमनगढ़ का किला है, हरमुख विलास, पांचना बांध, रामठरा किला, शिवरात्रि पशु मेला, मंडरायल का किला, कैला देवी अभ्यारण्य, अंजनी माता का मंदिर, सेहरा माता का मंदिर आदि है। नदियाँ चंबल, गंभीरी और कालीशीर आदि है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो करौली राजस्थान की प्रथम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी दोस्तों। तो क्वेश्चन बन सकता है, अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? तो दोस्तों करौली होगा वो। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। करौली में राजीव गांधी खेल संकुल स्थापित किया गया है। पांचना बांध राजस्थान में मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। पांचना बांध करौली में। हिंडौन में सैंडस्टोन एक्सपोर्ट पार्क बनेगा। 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 को बना। आगे देखते हैं जालोर दुर्ग के बारे में। जालोर में है, उपनाम है सोनगिरी, स्वर्णगिरी, कांचनगिरी, सोनलगढ़, जालधर दुर्ग, जलालाबाद दुर्ग आदि। प्रमुख दर्शनीय स्थल में जोगमाया का मंदिर है, परमा कालीन कीर्ति स्तंभ है, मलिक शाह की दरगाह, वीरम देव चौकी आदि है। इसका निर्माण हीरानंद ओझा के अनुसार परमारों ने, जबकि दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा करवाया गया था। आगे देखते हो जालोर के दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जालोर दुर्ग में स्थित तोप मस्जिद को अलाउद्दीन मस्जिद नाम से जाना जाता है। जालोर दुर्ग में स्थित तोप मस्जिद है यहाँ पे, उसको अलाउद्दीन मस्जिद के नाम से जाना जाता है। साका 1311 में जालोर का शासक था कानड़ देव और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। उस समय 1311 में जालोर में शाखा हुआ। गुजरात मार्ग पर स्थित होने के कारण इसे मुस्लिम आक्रांताओं का अनेक बार सामना करना पड़ा है। कौन से दुर्ग को? जालोर दुर्ग को याद रखना दोस्तों, स्वर्णगिरी को। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया था। कभी किसी विजेता के लिए यहाँ के द्वार कभी नहीं खोले गए। हसन निज़ामी ने ऐसा कहा था कि कभी किसी विजेता के लिए यहाँ के द्वार कभी नहीं खोले गए। तो दोस्तों कमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आज पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। कौन से दुर्ग के लिए कहा गया कि कभी किसी विजेता के लिए यहाँ के द्वार कभी नहीं खोले गए? तो हसन निज़ामी ने कहा था जालोर दुर्ग के लिए। जालोर दुर्ग के बारे में कहा जाता है, राय के बाव रात ही गयो, ऐसा इस दुर्ग के लिए है दोस्तों। आगे देखते हैं जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के हमले का कारण। कानड़ देव के पुत्र
जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के हमले का कारण कानड़ देव का पुत्र वीरमदेव से अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा प्यार करती थी। कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव से अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा प्यार करती थी, लेकिन वीरमदेव उसे नहीं चाहता था। इसे अलाउद्दीन ने अपना अपमान समझा। यही कारण था मेन जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण का। आब फटे घर उलटे कटे बगतरा कोर, शीश पड़े धड़ तड़फड़े जल छूटे जालोर। अगला दुर्ग दोस्तों सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। सिवाना दुर्ग का सामान्य परिचय है। उपनाम है मारवाड़ शासकों की शरणस्थली, क्योंकि जो मारवाड़ शासक थे वो ज़्यादातर यहीं शरण लिया करते थे। कुमट दुर्ग, जालोर दुर्ग की कुंजी आदि से कहा जाता है। निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया। इस दुर्ग में जयनारायण व्यास को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रखा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयनारायण व्यास जो जोधपुर के थे, उन्हें कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था दोस्तों? इन्हें सिवाना दुर्ग बाड़मेर में बंदी बनाकर रखा गया था। दुर्ग के दर्शनीय स्थल में कल्ला, रायमलोत का थड़ा, हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। प्रथम शाखा शीतलदेव और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। शीतलदेव सिवाना दुर्ग में, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। दूसरा शाखा वीर कल्लाजी, रायमलोत, कल्याणमल। वीर कल्लाजी और कल्याणमल और अकबर के कहने पर मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया था। वीर कल्लाजी यानी कल्याणमल और अकबर के कहने पर मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया था, दूसरा शाखा हुआ था। अब बात करते हैं कोटा जिले की। कोटा जिले का कुल क्षेत्रफल 5,217 वर्ग किलोमीटर है। कोटा के उपनाम है नंदग्राम, शिक्षा नगरी, राजस्थान का कानपुर, इंद्रप्रस्थ नगर, चंबल का वरदान। 5,217 वर्ग किलोमीटर तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों कोटा जिले का। कोटा का उपनाम नंदग्राम, शिक्षा नगरी, राजस्थान का कानपुर, इंद्रप्रस्थ नगर, चंबल का वरदान। कोटा जिले के वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा जंतुआलय, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, सर्प उद्यान है। कोटा जिले में बहने वाली नदियाँ है चंबल नदी सबसे बड़ी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, निवाज नदी, परवन नदी और अंधेरी नदी। कोटा जिले के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल है बधाना माता, गेपरनाथ महादेव मंदिर, मथुराधीश का मंदिर, कंसुआ का शिव मंदिर पूछा हुआ है। कंसुआ शिव मंदिर कहाँ है? तो कोटा जिले में है दोस्तों। मुकुंदरा का शिव मंदिर है, 4 चौमा का शिवालय है यहाँ पे। विभीषण जी का मंदिर है कोटा में। बूढ़ा तीत का सूर्य मंदिर है। भेड़ा महल है, ये भी पूछा हुआ, भेड़ा महल और विभीषण जी का मंदिर इसके बारे में पूछा हुआ है। अबलीमेणी का महल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। भीम चोरी, शारबाग के बारे में पूछा हुआ, शारबाग का है कोटा में। सांगोद का नाहन आदि है। जलाशय गोपालपुरा, आलनिया, तकली परियोजना, हरिश्चंद्र परियोजना, किशोर सागर आदि कोटा जिले से संबंधित है। चंबल नदी पर स्थित बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज चंबल में स्थित बांध है। कोटा जिला भाग 2 के बारे में देखते हैं दोस्तों। कोटा सुपर थर्मल पावर परियोजना यहीं स्थित है। बादशाही सवारी कोटा की प्रसिद्ध है, बादशाही सवारी निकलती है कोटा की प्रसिद्ध है। बादशाह का मेला ब्यावर का है दोस्तों, ये बादशाह की सवारी है। राज्य का प्रथम एग्रो फूड पार्क कोटा में है। राज्य का प्रथम टेलीमेडिसिन सेंटर कैथून कोटा में स्थित है। कोटा को नए दौर का नालंदा भी कहा जाता है शिक्षा नगरी के कारण। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां ने किया। राजस्थान का पहला खुला मुक्त विश्वविद्यालय वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड गडेपान कोटा में स्थित है। राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क कोटा में है। राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क कोटा में है। राजस्थान का प्रथम उर्दू कॉलेज कोटा में स्थापित है। कोटा डोरियो के लिए साड़ी कैथून, कोटा डोरियो के लिए साड़ी फेमस है। कैथून कोटा में। कोटा स्टोन विश्व प्रसिद्ध है काले पत्थर के लिए। राजस्थान की प्रथम लोक अदालत कोटा में ही लगाई गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर की बात करते हैं। उपनाम है पूर्वी सीमांत का प्रहरी, अभेद्य दुर्ग और भरतपुर दुर्ग। इसके नाम अपना अभेद्य दुर्ग बोलते हैं क्योंकि ये चारों ओर बहुत गहरी खाई है
और ईंटों के बीच में, दीवार के बीच में मिट्टी भरी हुई है दोस्तों, इसलिए अभेद्य दुर्ग, इसको भेद पाना बहुत ही कठिन था। निर्माण महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया। मैदानी दुर्गों की श्रेणी में ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। दुर्ग के दर्शनीय स्थल है, जवार बुरुज है, यहाँ पे फतेह बुरुज है, राजेश्वरी माता का मंदिर है जो जाटों की कुलदेवी है, राजेश्वरी माता का मंदिर, कचहरी किला, रानी महल, लक्ष्मण मंदिर, गंगा मंदिर, बिहारी जी का मंदिर आदि प्रमुख है। लक्ष्मण मंदिर भी है दोस्तों, एकमात्र राजस्थान का एकमात्र मंदिर लक्ष्मण मंदिर इसी दुर्ग में स्थित है। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य: भरतपुर दुर्ग का प्रवेश द्वार अष्टधातु दरवाजा जवाहर सिंह ने दिल्ली के लाल किले से लाकर लगवाया था। पहले ये चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ था दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी से दिल्ली ले गया। दिल्ली में शाहजहां ने इसे लाल किले में लगवाया। लाल किले से फिर ये जवाहर सिंह जो सूरजमल के पुत्र थे उसे उठा के वहाँ यहाँ से लेके आ गए थे उखाड़ के। ये दरवाज़ा मुख्य रूप चित्तौड़ दुर्ग में लगा हुआ था। इस दुर्ग पर अंग्रेज अधिकारी लेक ने 5 बार आक्रमण किया और 5 ही बार असफल रहा था। इसलिए उसने कहा था कि यह दुर्ग तो आयरन फोर्ट है, मतलब लोहे का बना हुआ है। इस दुर्ग के चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है। 100 फीट तो चौड़ी है, 60 फीट गहरी खाई है, जिसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी आता है। लाइफलाइन कही जाती है भरतपुर की मोती झील। दुर्ग के चारों ओर मिट्टी का दोहरा परकोटा है। दुर्ग के बारे में प्रमुख कथन है: हट्ट गोरा पाछा ने राज ओ भरतपुर को। हट्ट गोरा पाछा ने राज ओ भरतपुर को इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है। नागौर जिले की बात करते हैं दोस्तों। नागौर जिले का कुल क्षेत्रफल 17,718 वर्ग किलोमीटर है। नागौर जिले के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल है: नागौर का किला, केवाई माता, दधिमती माता का मंदिर, भवाल माता, बलदेव पशु मेला लगता है यहाँ पे, पूछा हुआ है, रामदेव पशु मेला, चार भुजा का मंदिर, गुसाई मंदिर, बंसी वाले बाबा का मंदिर आदि है। नागौर जिले की प्रमुख नदियां एवं जलाशय में जोजड़ी नदी, लूनी नदी, डेडवाना झील, नावा झील, टेगाना झील, कुचामन झील आदि आती है। नागौर जिले संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है: राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर में लगते हैं दोस्तों। अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन लगाया था। 1570 में अकबर ने। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नागौर जिले के मेड़ता के बगदरी गांव में हुई थी दोस्तों। पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था। जैन विश्व भारती विद्यापीठ लाडनू नागौर में ही है। हड़बू का जन्म बुंडेल नागौर में ही हुआ था दोस्तों। तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में ही हुआ। जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में ही हुआ। वीर कल्ला जी का जन्म मेड़ता नागौर में ही हुआ दोस्तों। बहुत से लोक देवता नागौर की भूमि पर जन्मे हैं। मीराबाई का जन्म कुड़की मेड़ता में हुआ है, जो नागौर में आता है। संत हमीमुद्दीन की दरगाह नागौर में है। नागौर जिले के वरुण गांव की बकरियां बहुत प्रसिद्ध होती है दोस्तों, और नागौर के बैल भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अचलगढ़ सिरोही की बात करते हैं। निर्माण: अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने, लेकिन पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग अचलगढ़ दुर्ग सिरोही का। पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो सर्वाधिक बुलंदी पर स्थित है, तो वह है अचलगढ़ दुर्ग सिरोही का। दुर्ग के दर्शनीय स्थल में बात करें तो अचलेश्वर महादेव का मंदिर है दोस्तों, मंदाकिनी कुंड, ओखा रानी का मालिया, सावन भादो झील ये पूछी हुई है दोस्तों। शिवप्रिया एवं नंदी की प्रतिमा आदि प्रमुख है। भौरातल नामक स्थान इसी दुर्ग में स्थित है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, सावन भादो की कढ़ाइयाँ देशनोक बीकानेर में है, सावन भादो महल डीग भरतपुर में है, और सावन भादो नहर कोटा में, और सावन भादो झरना जोधपुर में स्थित है। एक बार रिवाइज करते हैं, एक ही नाम के बहुत सारे फैक्ट है दोस्तों। सावन भादो की कढ़ाइयाँ तो देशनोक बीकानेर में है, सावन भादो महल डीग भरतपुर में है, सावन भादो नहर कोटा में है, और सावन भादो झरना जोधपुर में स्थित है। जूनागढ़ बीकानेर की बात करते हैं दोस्तों। उपनाम: जमीन का जेवर बोलते हैं इसे, बीकाजी की टेकरी बोलते हैं, राती घाटी बोलते हैं। इस दुर्ग की नींव राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से रखी थी। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण राय सिंह ने करवाया। इस दुर्ग में हिंदू तथा मुस्लिम शैली का समन्वय दिखाई देता है।
इस दुर्ग में राजस्थान में पहली बार लिफ्ट लगी थी दोस्तों। राजस्थान में सबसे पहले कौन से दुर्ग में लिफ्ट लगी? राजस्थान में दोस्तों इस जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर वाले में ही लिफ्ट लगी थी। जूनागढ़ के बारे में कहा जाता है कि दीवारों के कान भी होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की तो दीवारें भी बोलती है। दीवारों के कान भी होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की दीवारें बोलती है। जूनागढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल है अनूप महल, छत्र विलास, हर मंदिर, लालगढ़ पैलेस, गज मंदिर, फूल महल, हैराम गणपति दोस्तों सिंह पे सवार गणपति है यहाँ पे। जयमल फतेह की मूर्तियाँ लगी हुई है, गजारूढ़ इसी के सामने अकबर ने लगवाई थी। अकबर ने आगरा दुर्ग में लगवाई थी, लेकिन यहाँ लेके आ गए थे इसे। सूरसागर, सूरजपोल आदि यहीं स्थित है। पाली जिले की बात करते हैं। पाली जिले का कुल क्षेत्रफल 12,387 वर्ग किलोमीटर है। पाली जिले में बहने वाली नदियाँ लूणी, जवाई, मीठड़ी, सुकड़ी, गुहिया आदि है। पाली जिले के बांध सरदार समंद, हेमावास, रायपुर, जवाई बांध, खारदा बांध आदि है। पाली जिले के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय जिले हैं सोमनाथ मंदिर, निम्बो का नाथ, मूछाला महावीर का मंदिर फेमस है, पूछा हुआ है। नारलाई, जूना खेड़ा, सोजत का किला है यहाँ पे। आशापुरा माता, सुगाली माता का मंदिर फेमस है। रणकपुर का जैन मंदिर वेरी इम्पोर्टेंट। फालना के जैन मंदिर फालना में है, पाली में। बाबा रामदेव जी का मंदिर है। संग्रहालय, परशुराम गुफा, चामुंडा माता का मंदिर, केतलाजी का मंदिर, सोनाड़ा पाली में। खुदा बख्श बाबा की दरगाह, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, फुलवारी की नाल आदि है। पाली जिले के प्रमुख मेले हैं गोरिया गणगौर मेला, परशुराम महादेव मेला, निम्बो का नाथ मेला, बरकाना का मेला, चोटिया पीर दले शाह का मेला आदि है। पाली जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं छाता, टीवी, रेडियो के लिए फालना पाली प्रसिद्ध है दोस्तों। छाता, टीवी और रेडियो के लिए फालना पाली फेमस है। पाली जिले की सीमा 8 जिलों को स्पर्श करती है। पाली जिले संबंधी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध एवं लड़ाइयाँ। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में। बिठूरा का युद्ध हुआ था। चेलावास का युद्ध आदि प्रमुख है, तो गिरी सुमेल इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। तेरहताली कामड़ जाति की महिला द्वारा रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। तेरहताली नृत्य मंजीरे बांध के। सोजत की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों पाली की। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, क्योंकि इसे पेयजल की सिंचाई की जाती है दोस्तों। पेयजल की परियोजना चलाई गई इसके द्वारा, पूरे पाली जिले में जल पहुंचता है। राजसमंद जिला, राजसमंद के उपनाम में श्रीनाथ जी की तीर्थ स्थली। राजस्थान की थर्मोपल्ली हल्दीघाटी। राजसमंद की स्थापना महाराणा राज सिंह के द्वारा की गई। राजसमंद की प्रमुख नदियां एवं जलाशय बनास, खारी, गोमती, कोठारी, चंद्रभागा, नंदसमंद, राजसमंद, मनोहर सागर, भोपाल सागर आदि प्रमुख है। राजसमंद जिले के दर्शनीय स्थल है हल्दी घाटी, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चारभुजा नाथ, द्वारकाधीश मंदिर, रक्त तलाई, चैतक स्मारक है यहाँ पे बना हुआ, जो महाराणा प्रताप घोड़ा था उसका। शाहीबाग, अन्नकूट मेला लगता है। देव झूलनी मेला लगता है। घेवर माता का मंदिर भी यहीं स्थित है राजसमंद में। पीपलाज माता का मंदिर, दिवेर, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे। रावली टोडगढ़ अभयारण्य, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। गिलोंड, कुंतेश्वर महादेव मंदिर आदि प्रमुख है। राजसमंद जिले के महत्वपूर्ण तथ्य हैं मेवाड़ के इतिहास का विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख राजसमंद झील पर ही मिला है। मेवाड़ के इतिहास का विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख राजसमंद झील में मिला है। देश का पहला ट्रांसपोर्ट हब है राजसमंद। कांकरोली में जेके टायर ट्यूब बनाने का कारखाना स्थित है। मोलेला की टेराकोटा शिल्प कला प्रसिद्ध है दोस्तों, मोलेला राजसमंद की। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है राजसमंद में। राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन होता है यहाँ से। राजस्थान का पहला HIV/AIDS मोबाइल सेंटर राजसमंद में स्थापित है। श्री गंगानगर जिले की बात करते हैं। श्री गंगानगर जिले का क्षेत्रफल है 10,978 वर्ग किलोमीटर। श्री गंगानगर का उपनाम है राजस्थान का अन्नागार। श्री गंगानगर जिले की नदियां एवं जलाशय गग्गन नदी, गंग नहर परियोजना, लूणकरणसर, लिप्ट नहर आदि प्रमुख है। श्री गंगानगर के प्रमुख स्थल है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाबा पंपाराम का डेरा, हिंदूमल कोट, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन
ये पूछा हुआ है दोस्तों। द गंगानगर शुगर मिल्स, ये भी एग्जाम में आ चुका है। किन्नू मंडी है गंगानगर में, आदि प्रमुख है। गागरोन जिले, गंगानगर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राज्य का प्रथम निजी आयुर्वेद महाविद्यालय यहीं स्थित है, गंगानगर में। सर्वाधिक धूल भरी आंधी आज से गंगानगर में ही चलती है। सूरतगढ़ कृषि फार्म एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। कोणा गांव राजस्थान का उत्तरी छोर कहलाता है। राज्य का छठा शुष्क बंदरगाह यहीं स्थित है। पाकिस्तान सीमा पर सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय है। पाकिस्तान सीमा पर सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय गंगानगर में। राजस्थान में सर्वाधिक फलों का उत्पादन यहीं से होता है। सूर्य किरणों का सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर जिले में ही पड़ता है। सीकर जिले की बात करते हैं दोस्तों। सीकर जिले का कुल क्षेत्रफल 7,732 वर्ग किलोमीटर है। उपनाम है शेखावटी का हृदय स्थल। सीकर जिले की नदियाँ एवं जलाशय कांतली नदी, रेवासा झील, कोछोर झील, रायपुर बांध, प्रीतमपुरी झील आदि यहीं पे स्थित है। सीकर जिले के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल है जीण माता का मंदिर, झुंझार जी का मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर, हर्षनाथ जी का मंदिर स्थित है। सप्त गोमाता मंदिर स्थित है। ओपन एयर आर्ट गैलरी स्थित है। त्रिवेणी सरस्वती पुस्तकालय, कच्ची घोड़ी नृत्य आदि प्रमुख है यहाँ का। प्रमुख मेले खाटू श्याम जी का मेला, जीण माता का मेला, शाकंभरी माता का मेला और बालेश्वर मेला यहाँ भरते हैं दोस्तों। सीकर जिले संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य भेड़ प्रजनन व अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर में है। सीकर राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला है। राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर में ही है। हैंग ग्लाइडिंग सीकर में हर्ष की पहाड़ियों में ये ग्लाइडिंग प्रसिद्ध है। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट यूनिसेफ की सहायता से सीकर जिले में फ्लोराइड मुक्त जल के लिए परियोजना संचालित की जा रही है। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट यूनिसेफ की सहायता से सीकर जिले में फ्लोराइड मुक्त जल के लिए ये परियोजना संचालित की जा रही है। शेखावटी क्षेत्र की चोकला भेड़ प्रसिद्ध है। इसे भारत की मेरिनो कहा जाता है दोस्तों। सवाई माधोपुर की बात करते हैं। जयपुर के कछवा शासक माधो सिंह प्रथम ने सवाई माधोपुर की स्थापना की। कछवा शासक माधो सिंह प्रथम ने सवाई माधोपुर की स्थापना की। सवाई माधोपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 4,498 वर्ग किलोमीटर है। सवाई माधोपुर को बाघों की शरणस्थली के नाम से जाना जाता है। बाघों की शरणस्थली के नाम जाना जाता है। सवाई माधोपुर के जलाशय एवं नदियाँ चंबल, बनास, मोरेल, गंभीरी, मोरेल बांध, इसरदा बांध, सुरलाव झील आदि स्थित है। प्रमुख मेले चौथ माता का मेला, शिवाड़ का मेला, श्री गणेश जी का मेला, कल्याण जी का मेला, जगदीश मेला। प्रमुख मेले चौथ माता का मेला, शिवाड़ का मेला, श्री गणेश जी का मेला, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है दोस्तों सवाई माधोपुर में, कल्याण जी का मेला, जगदीश मेला, हीरामन मेला आदि लगते हैं। सवाई माधोपुर की ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, चौथ माता का मंदिर, अम्बरेश्वर महादेव, हिचकी माता का मंदिर, काला गोरा भेरू मंदिर, चमत्कार जैन मंदिर, रणथंबोर दुर्ग है यहाँ पे, रामेश्वर घाट, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, पदमला तालाब, पदमला तालाब में जोहर किया था दोस्तों रंगा देवी ने और उसकी सखियों ने। हमीर महल है, हमीर कचहरी, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जोगी महल आदि प्रमुख है। रामेश्वर घाट चंबल बनास और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम होता है यहाँ पर। चंबल बनास और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम। रणथंबोर दुर्ग का साका 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी व हमीर के मध्य युद्ध में हुआ। यह राजस्थान का प्रथम जौहर यथार्थ जल जौहर था दोस्तों। उदयपुर की बात करते हैं। उदयपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 13,419 वर्ग किलोमीटर है। उपनाम है झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, राजस्थान का कश्मीर, सिटी ऑफ फाउंटेन व माउंटेन, एशिया का वियना, सैलानियों का स्वर्ग आदि। झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, राजस्थान का कश्मीर, सिटी ऑफ फाउंटेन व माउंटेन, एशिया का वियना, सैलानियों का स्वर्ग आदि। स्थापना महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की। उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने स्थापना की थी उदयपुर की।
उदयपुर जिले में बहने वाली प्रमुख नदियाँ आयड़, वाकल, सोम, साबरमती, गोमती, सई, झाखम और मानसी। उदयपुर राज्य के अन्य जलाशय हैं जयसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, स्वरूप सागर झील, उदय सागर झील, दूध तलाई आदि। जल परियोजनाएं हैं सोम कागदर सिंचाई परियोजना, मानसी वाकल परियोजना दोनों पूछी हुई है, सही परियोजना, देवादित्य परियोजना आदि है। सोम कागदर सिंचाई परियोजना, मानसी वाकल परियोजना, सही परियोजना, देवादित्य परियोजना आदि है। प्रमुख मेले हैं हरियाली अमावस्या का मेला लगता है उदयपुर में, ऋषभ देव का मेला, प्रताप जयंती का मेला, जरगा जी का मेला आदि प्रमुख है। प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर जंतुआलय, फुलवारी की नाल उदयपुर में ही है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य आदि स्थित है दोस्तों उदयपुर में। उदयपुर भाग 2 की बात करते हैं। उदयपुर का सामान्य परिचय के अंतर्गत उदयपुर जिले के ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है सिटी पैलेस, गुलाब बाग, जगदीश मंदिर, सहेलियों की बाड़ी, सुखाड़िया सर्कल, नेहरू गार्डन, नटनी का चबूतरा, अंबिका माता का मंदिर, सास बहू का मंदिर नागदा में पूछा हुआ है दोस्तों, आहड़ चावंड जो राजधानी बनाई थी, ऋषभ देव का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, गुप्तेश्वर का मंदिर, बागोर की हवेली, यहाँ सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है राजस्थान की, मीरा संग्रहालय, महाराणा प्रताप की छतरी है, सिसोदिया वंश की छतरियाँ बनी हुई है, महाराणा प्रताप स्मारक है, सौर वेधशाला आदि प्रमुख है। और वो देखते हैं दोस्तों क्या क्या है उदयपुर में, सिटी पैलेस, गुलाब बाग, जगदीश मंदिर, सहेलियों की बाड़ी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पे सहेलियों की बाड़ी पे, सुखाड़िया सर्कल, नेहरू गार्डन, नटनी का चबूतरा पूछा जा चुका है, अंबिका माता का मंदिर पूछा जा चुका है दोस्तों, सास बहू का मंदिर ये भी एग्जाम में आ चुका है, आहड़ चावंड के बारे में आ चुका है, ऋषभ देव का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर के बारे में पूछा जा चुका है, गुप्तेश्वर मंदिर और बागोर की हवेली के बारे में पूछा जा चुका है, मीरा संग्रहालय, महाराणा प्रताप की छतरी, सिसोदिया वंश की छतरियाँ, महाराणा प्रताप स्मारक, सौर वेधशाला के बारे में पूछा जा चुका है दोस्तों। उदयपुर संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, राज्य का पहला शिल्पग्राम हवालाग्राम उदयपुर में ही है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है दोस्तों, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में स्थित है, माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में है, भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में, पिछोला झील में देश की पहली सौर ऊर्जा से चलित नाव चलाई गई थी दोस्तों। उदयपुर की देवास सुरंग राज्य की सबसे लंबी सुरंग है, उदयपुर की देवास सुरंग राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग है। पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय स्थापित है उदयपुर में, बायोमास गैस का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है दोस्तों। टोंक जिले का सामान्य परिचय देखते हैं। टोंक जिले का कुल क्षेत्रफल 7,194 वर्ग किलोमीटर है। टोंक जिले ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल है, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर वेरी फेमस है, मुबारक महल, हाथी भाटा, कंकोड़ का किला पूछा जा चुका है, जल देवी देवधाम जोधपुरी यानी देवनारायण जी का मंदिर है, राजमहल है, भूमगढ़ किला है, घंटाघर है, संत पीपा की गुफा है। टोंक जिले में बहने वाली प्रमुख नदियाँ एवं जलाशय बनास, डाई, खारी तथा मानसी, मांडव ऋषि की तपोस्थली, बिसलपुर बांध परियोजना, टोरडी सागर बांध टोंक जिले में स्थित है। टोंक जिले संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्राचीन भारत का टाटानगर रेड टोंक में स्थित है, बनास, डाई व खारी नदियों के संगम राजमहल में है, केंद्रीय भेड़ व बकरी अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में ही है, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में स्थित है, नमदेव टोंक के प्रसिद्ध है, नवाबों के शहर के उपनाम से प्रसिद्ध है टोंक, चार बेत लोक गायन से लेकर एकमात्र केंद्र है। एक बार वो देखते हैं, प्राचीन भारत का टाटानगर रेड क्योंकि यहाँ सिक्के मिले प्राचीन, बनास, डाई व खारी नदियों के संगम राजमहल टोंक में ही है, केंद्रीय भेड़ एवं बकरी अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है, नमदेव जो फेमस है वो टोंक के प्रसिद्ध है दोस्तों, नवाबों के शहर के उपनाम से प्रसिद्ध है टोंक, चार बेत लोक गायन से लेकर एकमात्र केंद्र टोंक ही है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, खोज करता है अमलानंद घोष, उत्खनन करता है ब्रजवासी लाल एवं बालकृष्ण थापर, ब्रजवासी लाल एवं बालकृष्ण थापड़, नदी गग्गर जिसे सरस्वती नदी बोलते थे प्राचीन समय में, मृत नदी भी इसे कहते हैं।
कालीबंगा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य: विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिले हैं, क्योंकि मकानों में दरार देखने को मिली है। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिका एवं हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिका एवं हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले हैं दोस्तों। कालीबंगा से ऊँट के साक से जुते हुए खेत एवं खिलौना गाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की सड़कें आपस में संकोण पर काटती हैं। इन सड़कों की पद्धति को जाल पद्धति, चेस बोर्ड पद्धति, ग्रिड पद्धति तथा ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है। यहाँ पर अंत्येष्टि 3 प्रकार से होती थी। कलश समाधान सर्वाधिक फेमस था, आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान। 3 प्रकार से अंत्येष्टि की जाती थी शवों की। कालीबंगा से हाइड्रोसफ्लीज रोग तथा प्रथम शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली है। कालीबंगा से हाइड्रोसफ्लीज रोग प्रथम शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली है, क्योंकि हमें खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद थे दोस्तों, जिससे पता चलता है यहाँ पर शल्य चिकित्सा की जाती थी। अन्य महत्वपूर्ण अवशेष मिट्टी के बर्तनों के घड़े, छोटे लोटे और थालियाँ, प्याले आदि, जिन पर मछली, बतख, हिरण व कछुआ की आकृतियाँ अलंकृत है। यहाँ से मिट्टी के खिलौने, मिट्टी की मुहरें, चाकू, तांबे के औजार, कांच की मणियाँ, हाथी दांत का कंघा, मूंगे मनके तथा सीपों के आभूषण, बेलनाकार मोहरे, गोल कुएं के साक्ष्य मिले हैं। यह भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसकी स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम खोज हुई है। स्वतंत्रता के बाद हुई इसकी खोज। इस सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक प्रकोप है। KUR कैनेडी के अनुसार इस सभ्यता के पतन का कारण संक्रामक रोग है। प्राकृतिक प्रकोप बताते हैं, लेकिन KUR कैनेडी ने कहा कि इसका कारण संक्रामक रोग था। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कही थी। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कही थी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हवा महल के बारे में। हवा महल की 5वीं मंजिल हवा मंदिर के नाम से जानी जाती है। हवा महल 5 मंजिली भव्य इमारत है जिसका निर्माण सन 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इस इमारत को लालचंद नामक कारीगर ने बनाया था दोस्तों। हवा महल की प्रथम मंजिल शरद मंदिर, दूसरी मंजिल रत्न मंदिर, तीसरी मंजिल विचित्र मंदिर और चौथी मंजिल प्रकाश मंदिर, 5वीं मंजिल हवा मंदिर के नाम से जानी जाती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ी क्लैरिटी सही नहीं है। हवा महल की 5वीं मंजिल हवा मंदिर के नाम से जानी जाती है। हवा महल 5 मंजिली भव्य इमारत है जिसका निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इस इमारत को लालचंद नामक कारीगर ने बनाया था। हवा महल की प्रथम मंजिल शरद मंदिर कही जाती है, दूसरी मंजिल को रत्न मंदिर, तीसरी मंजिल को विचित्र मंदिर और चौथी मंजिल को प्रकाश मंदिर और 5वीं हवा मंदिर के नाम से जानी जाती है। दोस्तों इस प्रकार ये अपने जिला दर्शन और महत्वपूर्ण दुर्ग पूरे हुए दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये 3 पार्ट में जो मैंने वीडियो डाले हैं बहुत पसंद किया होगा आपने। तो दोस्तों एक आशा और करता हूँ आपसे कि आपने दोस्तों, सगे संबंधियों, अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे वीडियो शेयर करें दोस्तों मेरा, ताकि सब्सक्रिप्शन में मेरे को मदद मिल सके। मैं इसी प्रकार आपके लिए अच्छे वीडियो लाता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।